बोलो बृहस्पति भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। ब्राह्मणों गुरुओं की सेवा करता था। वह गरीबों की सहायता करता था और उसके द्वार से कोई भी आचा कभी भी निराश नहीं लौटता था। परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। ना वह तो व्रत करती, ना भगवान की पूजा करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत, पूजा, दान आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, यही साधु महाराज, मैं दान पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस समय वो यहाँ पर नहीं है। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता। मैं सोचती हूँ इस धन से तो रहने से निर्धन रहना ही अच्छा है, पर सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, वस्त्रीनों को वस्त्र दो, पिलाओ, लगवा कुआ, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिसे रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना, जिससे तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह से धोकर स्नान करना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने डालना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति वहां से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए कि 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि बृहस्पति की कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश को जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहां उसे कोई काम नहीं मिला तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जली पी कर रह जाती। एक बार रानी और दासियों ने 7 दिन तक भोजन नहीं किया तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बहुत ही धनवान है, तू उसके पास जा और उससे 5 शेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी
को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी होकर लौट गई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडन स्त्री, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही चलता है, यह सब हमारे भाग का दोष है। इधर जब रानी की बहन ने कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना बोलते, इसलिए नहीं बोली। अब तुम ही बताओ कि तुमने दासी को क्यों भेजी थी। रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ कर हम भी उस व्रत को किया करेंगे। दासी के ऐसे कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करना, दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया। उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसे की दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए हो, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे, अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि व्रत में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, हे, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। इसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस करती थी और तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति की कृपा से फिर से धन मिला है तो पुनः आलस होने लगा। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए
तथा पुलाव लगवानी चाहिए, दीनहीनों को दान देना चाहिए, कुआ आदि का निर्माण करवाना चाहिए, पाठशालाएं बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुआरी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी की ऐसी बात मानकर रानी इस प्रकार सत्कार करने लगी कि उसका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश चला गया तो वहां बहुत ही दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें जाकर शहर में बेचाता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकारारी, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, इसी की वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। अब तुम बृहस्पति देव का व्रत किया करो और चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डाल केले का पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पति की कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूं, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा, जिससे भली बातें भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का भी सामान आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। वह ना तो स्नान करती और ना किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्न कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ भी नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपने मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जो सोने के हो जाते तो विद्यालय से लौटते समय बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसे बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह हुआ। बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटते समय बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर लाकर वह उसे जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन जौ को फटक कर सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उसे नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूप शील और गुणों को देखकर वह उसे पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है?
किसी ने अपमान किया अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है और किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उसे कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गए और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया, भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाइयों से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया और उसे सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले वाले, मैं उसे विधि बता दूं जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान आदि कर विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दलितता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात में एक कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ पूजा कराया तो उसकी ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इसी प्रकार व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत ही धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें किसी शेर में बेचने गया। उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए। अब पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इसी वजह से बृहस्पति से नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर भोजन न बनाए और न आग जलाए। सारे लोग सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया। उसने उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख मिला है। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसीलिए तुझे दुख मिला है। अब तुम चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना।
तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गए के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल उठकर राजा ने खूंटी पर हार को टंगा हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी, ना न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कोई पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की, तब बृहस्पति देव ने रात में राजा को सपन में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, तुम अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा को मान कर अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और धर्मशाला, मंदिर बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशाला किसके हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के बनाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख राजा, हमें बहुत बुरी दशा में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने उसे बताया कि हमें यह सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, पर मैं रोज दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज ही व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है, वह दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हुआ हूँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा के आधे होते ही मुर्दा हिलने लग गया और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम करके वह मुर्दा उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता दिखाई दिया। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगी उतनी देर में 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहां से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई, खेत पर आई। तब उसने अपनी पुत्र की यह दशा देखी तो उसे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने
लौट कर खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातः काल राजा जगा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने भोजन न किया हो, और मेरी व्यासवार की कथा सुन ले। बहन ने अपने भैया से कहा, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते, फिर भी यदि पड़ोस में कोई ऐसा हो तो देख आती हूँ। यह कहकर बहन देखने चली गई। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। इसी कारण उसे के यहाँ तीनों से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उसे कुमार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। इसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर को चलूंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करके चलोगी, तुम चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने संतान है, इसीलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, अतः वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपन में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, ही रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन ने अशुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव जैसे जिसकी मन की कामना सभी को पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए उनका जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन यार पर कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा,
दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरत तेरी प्रेम शत गावे चेष्टानंद नंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।